सरकार ने इस इकोनॉमिक सर्वे नहीं किया इस बार जारी। मई में नई सरकार बनाने के बाद इकोनॉमिक सर्वे और फुल बजट लाएगी सरकार। निर्मला सीतारमण छठी बार बजट पेश करने का बनाया रिकॉर्ड। किसानों के लिए की बड़ी घोषणा। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय अंतरिम बजट 2024-25 किया पेश। कहा, सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ काम किया। बजट भाषण में बोली वित्त मंत्री। कहा, गरीब महिलाएं, युवा और अन्नदाता की आकांक्षाएं अहम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार छठा बजट सदन में पेश किया। मोरारजी देसाई के बाद सीतारमण ने ही दूसरी वित्त मंत्री है जिन्हें 6 बार बजट पेश करने का मौका मिला। बजट भाषण में बोले वित्त मंत्री। कहा, सबका साथ से 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। कहा, कोविड के बावजूद हमने पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा किया। बजट में सीतारमण का बड़ा ऐलान। 40,000 रेलवे डिब्बों को वंदे भारत में बदला जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा, 10 वर्ष में अर्थव्यवस्था में काफी विकास हुआ। बजट में वित्त मंत्री का लखपति दीदी को लेकर बड़ा ऐलान। लखपति दीदी के लिए लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किया गया। निर्मला सीतारमण का बजट में इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। करीब 1 घंटे का रहा सीतारमण का भाषण। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, ना ही रोजगार को लेकर हुआ कोई ऐलान। पीएम मोदी ने अंतरिम बजट को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, यह बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला, किसान सभी को सशक्त करेगा। यह बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिम बजट पर कहा, आज का यह बजट अंतरिम बजट तो है ही, लेकिन यह समावेशी और इनोवेटिव भी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अंतरिम बजट को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, यह देश के विकास को गति देने और रोजगार बढ़ाने वाला बजट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने अंतरिम बजट को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, असली बजट तो जुलाई में आएगा, इस अंतरिम बजट में कोई ऐसी बात नहीं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बजट को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, वित्त मंत्री ने बहुत ही उत्साहवर्धक अंतिम बजट पेश किया। 2047 तक जो रोड मैप है उसे हम हासिल करेंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अंतरिम बजट पर कहा, हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे में बजट उसके लिए एक प्रारंभिक प्रयास। अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर बादल ने बजट को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, मुझे इस बजट में एक अहंकार नजर आ रहा था कि हम जुलाई में बजट पेश करेंगे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बजट को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, यह दिशा देने वाला अंतरिम बजट है। 2047 तक विकसित भारत की नींव कैसे रखनी है, इसे बहुत खूबसूरती से रखा गया। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने अंतरिम बजट को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, यह बजट आम चुनाव में आम जनता को लुभाने के लिए है। सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अंतरिम बजट पर कहा, कहने और करने में जमीन आसमान का अंतर है, यही हम 10 साल से देख रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अंतरिम बजट को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, यह दूरदर्शी बजट विकसित भारत की नींव रखता है। हम सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा नहीं देते, बल्कि गरीबी दूर करते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बजट को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, भाजपा सरकार ने जन विरोधी बजटों का 1 दशक पूरा करके एक शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया है। यह भाजपा का विदाई बजट है। अंतरिम बजट पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बड़ा बयान। कहा, यह बजट सबसे छोटा भाषण था, इससे बहुत कुछ नहीं निकला, हमेशा की तरह सिर्फ बयानबाजी हुई।